क्रिश्चियनों से कह दो कि भाई बहुत हो गया तुम्हारा धर्म परिवर्तन, अब बंद करो ये धर्म परिवर्तन का तुम्हारी दुकान। बातों से समझा दो इन लोगों को, बातों से समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर लाते तो है ही। जिस किसी व्यक्ति ने, जिस किसी देश ने क्रिश्चियन लोगों के साथ मत्था लगाया, उस देश उन लोगों को परमेश्वर ने बहुत बेइज्जत किया, उनको तबाह किया। आप बाइबल पढ़ के देख लो। आज हम आपको एक ऐसे पाखंडी बाबा का वीडियो दिखाने जा रहे हैं, ये देखकर आप सभी हैरान हो जाओगे तो कैसे वो पाखंडी बाबा प्रभु यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ा रहे हैं। पहले आप सभी उस वीडियो को देखिए, आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। हमारे हिंदू लोग क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तुम सारे बूढ़े जाके गांव में काहे नहीं समझाते उन लोगों को कि भाई तुम धर्म परिवर्तन काहे कर रहे हो? ये मिशनरियों को, ये क्रिश्चियन लोग जो हिंदुओं के घर में घुस घुस के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, आप बढ़ो और आपके 2 थप्पड़ की जरूरत है। हिंदू जो हिंदू हैं और एक वो हिंदू जो हिंदू थे, धर्म परिवर्तन कर लिया और धर्म परिवर्तन करके वो फौज अलग और आपकी फौज अलग, और वो मिशनरी लोग आपस में लड़ाएगी और आप आपस में लड़के मर जाओगे, वो तमाशा देखेंगे दूर बैठ के। क्रिश्चियन लोग प्रत्येक हिंदू को पर महीने 500 रुपए दे रहे हैं धर्म परिवर्तन करने का। हिंदू तो धर्म परिवर्तन भी कर ले रहे हैं, ईसाई धर्म अपना ले रहे हैं। ईसाई लोग बहुत तेजी से प्रचार कर रहे हैं, पैसा दे दे के हमारे हिंदू भाइयों को धर्म परिवर्तन करा दे रहे हैं। कितने केस हमारे और आपके सामने रोज होते हैं। हमारे धर्म में कमी क्या रह गई? आपके बच्चे गुटखा खाने वाले, ताश खेलने वाले, बहन बेटी को ताक झांक करने वाले, ये आगे चलकर धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे? जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे ये पाखंडी बाबा प्रभु यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ा रहे हैं। इस पाखंडी बाबा ने ईसाई लोगों पर बहुत से झूठे आरोप लगाए हैं। वो आपको बताएंगे कि अंकुर नरोला जी ने जो कुछ इन पाखंडी गुरुजी घर में कहा, उसे सुनकर आप सभी हैरान हो जाओगे। उस वीडियो को देखने से पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को फॉलो सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको बात करनी है परमेश्वर की और बताना है कि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आए। लोग बोलते हैं कि लोग पैसा मिलता है, पैसा मिलता है। पता नहीं केड़ा एक बंदा फड़िया उत्तराखंड, तो पता नहीं केड़ा, कहते पैसे देकर धर्म परिवर्तन। उसका अपना घर देखा, वो किराए पे रहता है, घर में टूटी चीजें हैं। अगर वो पैसा देके धर्म परिवर्तन कर रहा है तो खुद क्या उसका दिमाग खराब है कि टूटी चीजों पे रहेगा? पैसा देके मुझे चाहिए पैसा। है कोई क्रिश्चियन को देने वाला? मैं क्रिश्चियन बनने के लिए तैयार हूं, मुझे दे दो पैसा। मुझे तो आज तक नहीं मिला कोई। अभी तो लभते फिरते भाई ले आओ चर्च से लाइए पैसे चाहिए। हालेलुया। यहां कोई फॉरेनर नहीं है जो 200 करोड़ 100 करोड़ भेज रहा है, 10 करोड़ भेज रहा है। हमारे अपने ही लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग बना रहे हैं, परमेश्वर बना रहा है इसको। आमीन। मुझे तो मिला नहीं आज तक, मैं तो अभी तक ढूंढ रहा हूं कि कहां मिलते हैं पैसे। मैं बनने के लिए तैयार हूं, मुझे दो पैसे, पर है ही नहीं कोई। यूएफओ देखा कभी? यूएफओ जैसे वो है ना इंटरनेट पे, और असली कभी दिखा नहीं, ये भी कभी असली दिखे नहीं, ये भी यूएफओ ही है, ये भी अफवाह ही है, बस आज तक दिखा नहीं कोई। कैमरामैन दिखाना लाखों लोगों को। क्या इन लाखों लोगों को कोई पैसा देके खरीद सकता है? ऑनलाइन लाखों लोग बैठे हैं, ब्रांचेस में लाखों लोग बैठे हैं, सब लाखों लोग। क्या कितने पैसे लगेंगे मालूम? इतने लोगों को अगर एक लाख रुपए भी दो तो कितने हजार करोड़ लगेंगे। अगर इतने हजार करोड़ होता तो टेंट में होते हम। कहां गई बुद्धि तुम्हारी? कहां चरने गई है? बुला लो वापिस। कहां बुद्धि गई तुम्हारी? इतने हजार करोड़ अगर होता, 10,000 करोड़ अगर होता, कि अगर आपको भी अपने लोगों को अपने धर्म में रखना है तो आप भी जाइए, उनको प्रचार कीजिए। आप भी जाइए, उनको अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते। भाई साहब, ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए।
अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। ये क्रिश्चियन कौम माफ करने वाली कौम है, लेकिन डरने वाली कौम नहीं है। माफ करने वाले हैं हम, माफ कर देंगे जिसने मारा, लेकिन डरने वाले नहीं हैं। प्रीच सुनो, प्रीच करते रहे थे, करते हैं और करते रहेंगे। मिरेकल्स होते थे, हैं और करते रहेंगे। कुछ रुकेगा नहीं। आमीन। कुछ भी रुकेगा नहीं, नथिंग, कुछ भी रुकेगा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो चर्चेस में लंगड़े चंगे होते हैं और तकलीफ हो रही। मैंने कहा गलियों में मैंने स्पिरिट में देखा लंगड़े चंगे, और गलियों में आप लोग जाओगे, गलियों में, बाजारों में। आमीन, आमीन। अगर उस पास्टर को खरोंच भी आई है थोड़ी सी, तो उसका भी हिसाब जो है वो परमेश्वर लेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जिस किसी व्यक्ति ने, आप इतिहास पढ़ के देख लो, जिस किसी व्यक्ति ने, जिस किसी देश ने क्रिश्चियन लोगों के साथ मत्था लगाया, उस देश, उन लोगों को परमेश्वर ने बहुत बेइज्जत किया, उनको तबाह किया। आप बाइबल पढ़ के देख लो। पता है क्यों? क्रिश्चियन लोग कभी लड़ते नहीं। जहां जहां क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है इंडिया में, पूरा ईस्ट बेल्ट, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, वो सारा एरिया 90% लोग क्रिश्चियन है। आपने कभी दंगे की बात नहीं सुनी होगी। मैं केरला में घूमने के लिए जाता हूं, 50% क्रिश्चियन है, बाकी दूसरे धर्म के लोग हैं। हम बोलते भाई साहब आधे तुम क्रिश्चियन हो, यहां पे दंगा हुआ कभी? कभी कोई दंगा नहीं। तमिलनाडु सभी क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। कन्याकुमारी, हम बोलते ना कश्मीर से कन्याकुमारी सारा क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। जहां जहां क्रिश्चियंस बढ़ जाते हैं, ये कभी दंगा नहीं करते, कभी दूसरी कौमों को दबाते नहीं, प्यार का मैसेज देते थे, हैं, और हम रहेंगे प्यार के मैसेज को। जब क्रिश्चियन कौम बढ़ेगी, किसी को हमसे प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दंगा नहीं होगा, किसी को बाय फोर्सफुली हम चर्च में नहीं लेके आते। आपने भी लोगों के इंटरव्यू जाके लिए हैं। आमीन। जब कोई कौम, जब कोई परमेश्वर के लोग इतनी सिधाई से, इतने अच्छी रीति से, इतने भली मनसा से चलते हों और आप उनका नुकसान करने की कोशिश करें, तो परमेश्वर भी आपको छोड़ेगा नहीं। ये बात लिख के ले लो मेरी तुम। हालेलुया। ये सबसे डिलीवरेंस मीटिंग जब से स्टार्ट हुई है, हाँ, ये डिलीवरेंस पूरे, ऐसा लगता है दुनिया में फैल रही है। परमेश्वर की डिलीवरेंस मीटिंग जब से स्टार्ट हुई। हालेलुया। मैं आपको इसलिए ये कुछ बातें बताता रहता हूं ताकि आप डरे और घबराएं नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान आपको अलाउ करता है कि आप अपने धर्म को फॉलो, अपने धर्म को मान और अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि कोई बहुत बड़ा बाबा आया है पंजाब में, आप उसको भी जाके यीशु मसीह के बारे में बताकर बोल सकते हैं कि बाबा जी आप यीशु मसीह में आ जाइए, बपतिस्मा ले लीजिए, कोई आप पर केस नहीं कर सकता। ध्यान रखना, नो बॉडी, नो बॉडी। जिन लोगों पे केस किए उनको वापस लेने पड़े। अगर वो केस जेन्युइन थे, फिर वापस कैसे हो गए? अगर किसी ने कत्ल कर दिया, कोई केस वापस थोड़ी होता है कत्ल का। अगर वो 295 का पर्चा हुआ, वापस कैसे हो गया? क्योंकि मालूम है कि संविधान हमें इजाजत नहीं देता किसी भी धर्म का प्रचार करने वाले बंदे के ऊपर पर्चा करने की। उनको मालूम है सबको। अगर तुम अलर्ट हो गए, तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं, बस एक कैमरा ऑन रखना, भाग जाएंगे लोग तुम्हारे सामने से। और अगर कोई बोले कि तुमने लालच देकर धर्म परिवर्तन किया है, आप उसको बोलो कि अगर तूने 1 घंटे में यह बात प्रूफ नहीं की तो हम तुझ पे एक्शन लेंगे। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास अंकुर नरोला जी ने इन पाखंडी बाबा को सामर्थ्य जवाब दिया। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपको हम बताना चाहते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, ये जितने भी ईसाई विरोधी हैं और जितने पाखंडी बाबा है, उन सभी की आंखें इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है, ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। और यीशु मसीह का वचन कहता है, जो हम सत्य को जानते हैं तो सत्य हमें स्वतंत्र कर देता है। और यीशु मसीह का वचन कहता है, मार्ग, सत्य, जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। और यीशु मसीह का वचन कहता है,
हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए। ये जितने भी ईसाई विरोधी हैं और जितने पाखंडी बाबा है, जब आप उनके लिए प्रार्थना करोगे तो आने वाले दिनों में ये पाखंडी बाबा भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है और हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया है कि हम बहुतायत की जीवन को प्राप्त करें। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपकी तरह नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति भी आपकी तरह प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।